आज मैं आपको 7 खर्च बताता हूं जो मध्यम वर्ग को डुबाते हैं, जो सैलरीड लोगों को डुबाते हैं। और यदि मध्यम वर्ग इन खर्चों से बच जाए तो भाई वो खूब माल बचा सकता है। धीरे धीरे करके वेल्थ क्रिएट हो सकती है। वेल्थ कोई ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती, वो आराम से धीरे धीरे सेव करके, इन्वेस्ट करके, ग्रो करके क्रिएट होती है। तो 7 खर्च आपको बताता हूं। सबसे पहला खर्च, ऊंचे ब्याज का पैसा। अब मध्यम वर्ग को जब भी जरूरत पड़ती है वो पैसा उठा लेता है, और वो पैसा उठाने के लिए जहां से इजी मिल जाए, मतलब कभी कभी तो पर्सनल लोन लोग 18%, 22%, 24% पर उठा लेते हैं, और वो भी रिड्यूसिंग नहीं, फ्लैट। तो थोड़े दिन में मूल से ज़्यादा ब्याज हो गया, फिर उसका तनाव बढ़ता चला जाता है। वो अपने दोस्तों से उठा लेंगे, अपने रिश्तेदारों से उठा लेंगे, वो जहाँ जैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाए वहाँ से वो लोन उठा लेंगे, और वो अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देंगे। उस वक्त तो ये नहीं देखेंगे ब्याज कितना लग रहा है। लेकिन याद रखना भाई, ब्याज की मार बहुत बुरी होती है, और जब ब्याज का मीटर घूमना शुरू होता है ना, तो बड़े बड़े धन्ना सेठ निपट जाते हैं। तो मध्यम वर्ग को ऊंचे ब्याज का पैसा अवॉइड करना चाहिए। सेकंड ब्लंडर जो मध्यम वर्ग करता है, अपनी औकात से महंगी गाड़ी और घर। आपने खूब रील शॉट देख लिया, अब आपको लगने लग गया यार मैं तो ये गाड़ी ले लूं और ऊंची ले लूं, थोड़ा सा EMI आएगा, देख लेंगे। यार पड़ोसी ने ऐसा घर बनाया, मैं भी बढ़िया घर बना लूं। एक ही बार तो घर बनता है। ये जो एक ही बार घर बनता है का डायलॉग है ना, बहुत डेंजरस डायलॉग। इसकी वजह से आदमी का बजट डबल हो जाता है। घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। मध्यम वर्ग को जब तक एक्चुअल सक्षमता ना आए तब तक उसको घर गाड़ी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और अपनी औकात से बड़ी तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी EMI की लायबिलिटी आएगी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आप EMI की लायबिलिटी कब बांधते हैं? जब टाइम गुड है, आपका पैसा आ रहा है, घर में किसी किस्म की इमरजेंसी नहीं है। अब सोचिए किसी कारणवश आपकी जॉब चली गई, सोचिए किसी कारणवश आपका बिजनेस बंद हो गया, किसी कारणवश आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई, मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी और इमरजेंसी, ऐसा खर्चा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उस वक्त आपकी वही चीज़ आपको आधे रेट में बेचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को इसी वक्त अपनी ज्वेलरी वगैरह गिरवी रखनी पड़ती है। तो अपनी औकात से महंगा घर और गाड़ी ये लेने का चक्कर दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके यदि आप नहीं पालेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आपके पास वेल्थ बन रही है। थर्ड आधुनिक ब्लंडर, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग को पता भी नहीं चलता पैसा कहाँ गया। ये ब्लंडर उच्च वर्ग वाले लोग भी करते हैं, लेकिन उनके पास डिस्पोजेबल इनकम इतनी ज़्यादा होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता यार थोड़ा पैसा इधर उधर चले जाए। जब आप कैश लेके चलते हैं तो आपका जब कैश खाली होता है ना, आपको पता चलता है। आप घर से इतनी मोटी गड्डी लेके निकले थे, खत्म होती गई। जब आपका पर्स दिखता है खाली है यार, खाली 50-100 रुपया, 500 रुपया बचा है, जब आपको लगता है ये पर्स को भरने के लिए वापस बैंक से निकालना पड़ेगा, आपको दर्द होता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन पेमेंट है, ये जो डेबिट क्रेडिट कार्ड है, इसमें दर्द नहीं होता। आदमी देता है, कट जाता है, कभी वो डायरेक्ट कट जाएगा, कभी EMI से कट जाएगा, कभी बैंक अकाउंट से कट जाएगा। तो चूंकि आपके हाथ से पैसा नहीं गया ना, आपको दर्द नहीं होता। दर्द पैदा करना ना, मैं बोलता हूँ पुराने जमाने की तरफ फिर से कैश लेके चलो। जैसे जैसे कैश खाली होगा आपको उसी दिन समझ आएगा यार सुबह इतना पैसा रखा था, खत्म हो गया यार, बिना मतलब दोस्तों को पार्टी दे दिया, वहां तो 1 सेकंड में कार्ड स्वाइप किए, बात में बात खत्म हो गई। लेकिन जब पर्स से निकाल के पूरा गिन के डालना पड़ता है ना बॉस, और पर्स खाली होता है ना, असली दिल में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, दिमाग में दर्द होता है, सोच में दर्द होता है। तो ये ब्लंडर यदि आप रोक दें, यदि आपको लगता है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट, आपका ये गूगल पे, आपका ये पेटीएम, आपका डेबिट क्रेडिट, इसकी वजह से खर्च हो रहा है ना, आप खाली 2-3 महीने शिफ्ट हो जाइए कैश पे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी फिजूल खर्ची रुक जाएगी। मध्यम वर्ग और सैलरीड लोगों का चौथा सबसे बड़ा ब्लंडर, दिखावे का जश्न। भाई घर में बर्थडे पार्टी करनी, घर में एनिवर्सरी की पार्टी करनी है, नया साल आ गया उसकी पार्टी करनी है, यार दिवाली की पार्टी करनी है, यार कंपनी में एक सिस्टम चलता है, हर एम्प्लॉय को 1-1 हफ्ते में पार्टी देनी पड़ती है, उसकी पार्टी करनी है, अरे यार फला चीज़ की आउटिंग है। अरे भाई जो दूसरा पार्टी कर रहा है उसकी फाइनेंशियल स्थिति और आपकी फाइनेंशियल स्थिति में फर्क भी तो हो सकता है। आप अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं, दूसरे के घर में 4 कमाने वाले, हो सकता है आपके घर की 100% इकोनॉमी आपकी इनकम पे टिकी और दूसरे की घर की इकोनॉमी में मल्टीपल लोग शेयर करते हैं। हो सकता है वहाँ बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी पेंशन आती हो सकता है भाई भी कमाते हो। तो सिर्फ दूसरों को देखकर यदि आप दिखावे का जश्न करेंगे, यदि आप दिखावे की शॉपिंग करेंगे,
एक दिन आपका बर्बाद होना निश्चित है। अब तब क्या होगा, उसको चुकाने के लिए आप ऊंचे ब्याज का पैसा लेंगे, फिर ऊंचे ब्याज की ईएमआई आपको मारेगी। जब आपकी ईएमआई आपको मारेगी तो आपके घर का कोई ना कोई एसेट बिकेगा और ओवरऑल आप खत्म हो जाएंगे, आप उधार के दलदल में फंस जाएंगे। ठीक, बहुत याद रखना। मध्यम वर्ग के लोगों का पांचवा सबसे बड़ा ब्लंडर, और इनफैक्ट ये तो पूरी की पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखना चाहिए, सफिशिएंट मेडिकल इंश्योरेंस का ना होना। देखो बहुत ध्यान से समझो, आपका बच्चा यदि बड़ा हो रहा है, आपको ये पता है वो कब कॉलेज जाएगा, उसका खर्चा कब आएगा। आपकी बेटिया बेटा कोई भी बड़ा हो रहा है, आपको पता है कि कब उसकी शादी करनी है। आपको घर बनाना है, लेट बनाया है, थोड़े दिन किराए में भी रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ईएमआई कट रहा है तो आपको पता है कितना कट रहा है, आप एक बजट से चल रहे हैं। आपको मारती कौन सी चीजें? मेडिकल इमरजेंसी। आपको ये नहीं पता, अचानक आपका कल सुबह एक्सीडेंट हो गया तो जो 5 लाख 10 लाख 15 लाख, वो मेडिकल की कॉस्ट आसमान फाड़ चुकी। आपको कितना पैसा लगेगा ये नहीं पता, और एक दिन में आपकी सारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। वो दो तरीके से होती है, पहला इलाज में जो खर्च लगता है वो, दूसरा आप जो भी काम धंधा करते थे वो खत्म हो जाता है, उतने दिन के लिए खत्म हो जाता है तो आपका प्रॉफिट नीचे चले आता है, टर्नओवर नीचे चले आता है, फिर वापस आके उस बिजनेस को जमाने में बहुत वक्त लगता है, आपके ग्राहक दूसरी तरफ चले आते हैं। तो करना क्या चाहिए? सफिशिएंट मेडिकल इंश्योरेंस रखना चाहिए। 4 संडे में 2 संडे पिक्चर नहीं जाओ भैया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत पिक्चर आ रही है अलग अलग चैनल पे। घर को समझाओ, बैठाओ, बातचीत करो, लेकिन सफिशिएंट मेडिकल इमरजेंसी रखो। और ये मत समझना बड़े लोग होशियार होते हैं बहुत। अभी सैफ अली खान का एक्सीडेंट हुआ जिसमें चाकूबाजी में उनको चोट लगी, 35 लाख रुपए का बिल आया। अब सैफ अली खान को क्या प्रॉब्लम है जी, 1800 करोड़ की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन सैफ अली खान ने उस 35 लाख के बिल को इंश्योरेंस से दिलवाया। वो चाहते तो दे सकते थे। तो जितना बड़ा आदमी है वो होशियार है, बुद्धिमान है, वो अपने आप को हर तरफ से इंश्योर करके रखता है, उसको कोई पैसे का वेस्टेज नहीं चाहिए। और जितना छोटा आदमी है वो इस जगह पे कटिंग कर देगा, वो बोलेगा नहीं नहीं इंश्योरेंस में इतना पैसा क्यों देना, और डायलॉग क्या मारेगा, 3 साल से ले रहे हैं, 3 साल से तो मेडिकल इंश्योरेंस काम नहीं। अरे तुमसे पूछ के काम आएगा क्या? कल सुबह घर से बाहर निकलो और एक्सीडेंट हो जाए तो। मध्यम वर्गीय लोगों का, एसएमई का, एमएसएमई बिजनेस ओनर्स का 6वां सबसे बड़ा ब्लंडर, लोन लेकर पर्सनल लग्जरी करना। देखिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, वो तो टाटा बिरला अदानी अंबानी सब लोन लेते हैं। लोन लेकर पर्सनल लग्जरी करना, लोन लेकर आप बिजनेस में यूज करते हैं, लोन लेकर आप इन्वेंट्री लेते हैं, लोन लेकर आप टेक्नोलॉजी लेते हैं, लोन लेकर आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं, लोन लेकर आप क्वालिटी स्टाफ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ग्रोथ का लोन है, वो तो बिजनेस में लग रहा है। लेकिन जब आप लोन लेके पर्सनल लग्जरी के लिए गाड़ी ले लेते हैं, लोन लेकर एक फॉरेन ट्रिप कर लेते हैं, लोन लेकर आप एक घर बना लेते हैं, वो भी घर नेसेसिटी वाला बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बजट के साथ प्लानिंग करके, लेकिन अपनी औकात से 3x ज्यादा का लोन लेकर बना लिया, लोन लेकर कपड़े खरीद रहे हैं, ब्रांड पे जा रहे हैं, लोन लेकर बर्बाद हो जाएंगे आप। तो यदि जो भी मध्यम वर्गीय बिजनेस ओनर लोन लेगा बिजनेस के लिए और उसको पर्सनल लग्जरी पे खर्च करेगा, उसका बर्बाद होना निश्चित है। क्योंकि पैसा खुद नहीं बोलता मेरे को किस लिए लियो, पैसा तो जैसे ही हाथ में आएगा कुल बुलाने लग जाता है, मेरे को कोई खर्च करो, मेरे को कोई खर्च करो। और यदि आपने उस वक्त खर्च कर दिया, इसीलिए मैं एक और बात कहता हूं, जब तक एक्चुअल जरूरत नहीं हो ना, लोन कभी नहीं लेना। यदि कैश आपके पास पड़ा है तो 99% लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता कि उस कैश को वो बचा के रख सकें, किसी ना किसी लग्जरी में, किसी ना किसी विश में, किसी ना किसी वांट में, नीड में नहीं, किसी ना किसी वांट या विश में वो खर्च हो जाता है और उसके बाद अपना सिर पीटते रहो। और यदि आप नहीं भी खर्च करना चाहोगे तो आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी बोलेगा पड़ा तो है पैसा, कर लो ना जी, आपके बच्चे बोलेंगे कर लो ना जी, और आपके हाथ से वो पैसा लीक हो जाएगा। तो 2 सलाह यहां पे दे रहा हूं, एक, जब तक जरूरत नहीं हो लोन नहीं लेना, कुछ भी हो जाए। सेकंड, यदि लोन ले लियो तो किसी भी हालत में बिजनेस के लोन को पर्सनल यूज में खर्च नहीं करना। अब लास्ट ब्लंडर बताऊं कि बस करूं? बताना है कि बस करना है? अच्छा बताना है। तो लास्ट ब्लंडर इन सब का बाप है, ये सब तो अंदर के आइटम है, ये अलमारी है। तो लास्ट ब्लंडर है फाइनेंशियल प्लानिंग का ना होना। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति को सीमित साधन में जीवन बिताना है, ठीक? सैलरी की ग्रोथ साल की 10% होगी, 15% होगी, इसी रेशियो में ग्रोथ होगी, तो 5-6% तो आपका इन्फ्लेशन खा जाएगा, तो आपके पास बहुत थोड़ा पैसा बचता है। तो उसी पैसे में आपको अपनी आवश्यकताएं, घर की, गाड़ी की, बच्चों की शिक्षा की, बच्चों की शादी की, हेल्थ की, माँ बाप की, तीर्थ यात्राओं की, घूमने की, जो भी छोटी बड़ी लग्जरी फंक्शंस, इन सब की आपको पूरी करनी है। तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करता। फाइनेंशियल प्लानिंग में भी मैं एक बहुत बड़ी सलाह दूंगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है, बल्कि मैं आप सबको एडवाइस दूंगा, आप उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर जाओ और मनी वाली प्लेलिस्ट देख लो।
उसमें मैंने बहुत जगह बात की कि पैसा कैसे कमाना, कैसे बचाना, कैसे बढ़ाना। तो मैं हमेशा कहता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में करना क्या चाहिए, सैलरी जैसे आई तो सबसे पहले जो हिस्सा आपने सेविंग के लिए निश्चित किया ना, उसको सैलरी आते साथ सेविंग में डाल दो। वो सेविंग चाहे जो भी हो, वो सेविंग आप SIP कर रहे होगी, वो सेविंग आप FD कर रहे होगी, वो सेविंग आप क्या कर रहे हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो अलग मैटर। लेकिन यदि आपने उसको सेविंग में डाल दिया तो अब आपको बचा हुआ महीना उस लिमिटेड बजट में निकालना है, आप उसके साथ सेट कर लोगे। यदि आपने सेविंग को एंड में रखा तो आपका सेविंग का पैसा कोई ना कोई दूसरी चीज में निकल जाएगा। तो इसमें उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल पे एक अद्भुत वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, कैसे मल्टीपल जार बना के अपनी लिमिटेड इनकम से वेल्थ क्रिएट करें, पैसे को कैसे बढ़ाएं। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया है, उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखें। उससे ये समझ आएगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना, क्योंकि यदि फाइनेंशियल प्लानिंग होगी तो ऊपर के ये 6 ब्लंडर या तो नहीं होंगे या तो कम होंगे। यार मैं चाहता हूं हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग बदले, वो जीवन भर लोअर मिडिल ना रहे, मिडिल ना रहे, वो थोड़ा ऊपर बढ़े, वो अच्छे घरों में रहे, उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन उसके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन मस्ट है, एकदम मस्ट है। और हमारे स्कूल कॉलेज की चैलेंज क्या है, वो सब कुछ पढ़ा देंगे, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पढ़ाते। तो इसीलिए ना तो आप सीखते ना तो आपके बच्चे सीखते। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यदि आप करेंगे तो आपसे बाकी ब्लंडर अपने आप बंद हो जाएंगे। तो ये वीडियो अभी आपको क्या करना चाहिए, अपने जीवन साथी को दिखाना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। आप अकेले सोच लोगे, उनकी तो समझ में ही नहीं आएगा। तो आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर इसको 3-4 बार देखो तो बाकी लोगों को ये इसकी सीरियसनेस समझ आएगी। यार हम अभी इस तरीके का वेस्टेज कर रहे हैं और कल को घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो यार किसी ने नहीं देखा। कोविड के समय कितने लोग मर गए, आज देखो उनके परिवारों के क्या हाल है। कितने लोगों की जॉब चली गई, जिसके पास थोड़ा बहुत था वो सर्वाइव कर लिया और जिसके पास नहीं था वो एक एक रिश्तेदार के दर दर भटकते रहा। कोई ऐसी सिचुएशन हो गई तो इसीलिए आपको अपने घर के साथ पूरे मेंबर्स के साथ बैठकर ऐसे ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्कशन करने चाहिए, मैंडेटरी। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार